Hello friends, please subscribe our channel, like this video and share with your friends. इस वीडियो में हमने सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स को कवर किया है। कोई भी हम कलेक्शन डेटा करते हैं या कोई भी सर्वे करते हैं या एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमारी बहुत टाइप्स की जो एरर्स आती हैं। बेसिकली उन एरर्स को हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज सैम्पलिंग एरर एंड सेकेंड इज नॉन सैम्पलिंग एरर्स। तो इस वीडियो में हम आज उन्हीं दोनों के बारे में समझेंगे। फर्स्ट है सैम्पलिंग एरर। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ड्यू टू सैम्पलिंग जो एरर आती हैं उनको हम सैम्पलिंग एरर्स कहते हैं। सैम्पलिंग एरर्स अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट ओनली अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन। जो सैम्पलिंग एरर होती हैं वो उसका आने का रीज़न ये रहता है कि हम पॉपुलेशन में से केवल एक पार्ट को लेकर, हमने पूरा पॉपुलेशन लेने की बजाय उसमें से केवल एक छोटा सा पार्ट लिया और उसी के बेसिस पे जो पॉपुलेशन का था हमने एस्टिमेशन कर दिया। जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स थे हमने उनको पूरे पॉपुलेशन पे जो भी अपना ट्राई आउट करना था उसको करने की बजाय एक पार्ट को लेके उसी पर हमने अपना जो भी टेस्ट अप्लाई किया और पूरी पॉपुलेशन के बारे में गणना कर दी। तो इसकी वजह से जो एरर्स आती हैं वही हमारी सैम्पलिंग एरर्स होती हैं। सो वॉट एवर मे बी आर डिग्री ऑफ कॉशियसनेस इन सेलेक्टिंग अ सैम्पल and in recording its details, there will always be a difference between a parameter and its corresponding estimate obtained from sample values। पर हमने अब देखिए, अगर हमने कोई भी बहुत रिप्रेजेंटेटिव सैंपल भी ले लिया पर फिर भी जो हम एक्चुअल पॉपुलेशन पे, पूरी पॉपुलेशन पे जो ट्राई करते हैं अपने टेस्ट को, वहीं हमने उसका एक पार्ट लेके जो टेस्ट को ट्राई किया तो वहाँ पर भले हमने कितनी ही सावधानी रखी हो, कितने ही ख्याल रखा हो उन चीज़ों का कि कोई एरर ना आए, या हमने कोई ऐसा सैंपल सेलेक्ट किया जो बहुत अच्छे से लिया गया हो, जो रिकॉर्ड्स हमने लिए, डिटेल्स ली उनको रिकॉर्ड की, वो भी बहुत अच्छे से ध्यान से ली गई, पर फिर भी वहाँ पर बहुत डिफरेंस रहेगा उस चीज़ में जो हमारे पैरामीटर्स रहे पूरी पॉपुलेशन के और जो हमने एस्टिमेट किया उस सैंपल बेसिस पे। तो उन वैल्यूज़ में क्या रहेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर रहेगा। द different samples taken from the same population under identical conditions are also expected to give different estimates। और एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हमने सेम पॉपुलेशन को लेकर भी सेम पॉपुलेशन में से सेम कंडीशंस में भी अगर अलग अलग सैंपल लिए हैं तो उनके जो उनके एस्टिमेट्स आते हैं, जो उनके रिजल्ट्स आएंगे, उसके बेसिस पे जो हम एस्टिमेशंस करेंगे वो भी आपस में डिफरेंट होते हैं। ऐसा हमेशा होता है। तो जो ये डिफरेंस रहा है यहाँ पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द पैरामेट्रिक वैल्यू माने जो हमारी पूरी पॉपुलेशन का आंसर आना चाहिए था उस पैरामेट्रिक वैल्यू एंड इट्स एस्टिमेट, और जो उसका एस्टिमेट हमने केवल एक पॉपुलेशन, जो एक सैंपल को लेके जो गणना कर ली, उसमें डिराइव्ड फ्रॉम द सैंपल आर कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। उन दोनों के बीच में जो हमारा डिफरेंस रहा वही हमारी सैम्पलिंग एरर कहलाती है। इसको एक एग्जांपल के से समझते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि क्या जो है हमारा पैरामेट्रिक वैल्यू पता करना इजी है, या मतलब हम पूरी पॉपुलेशन का जो भी पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर लार्ज पॉपुलेशन है उस केस में हम नहीं कर सकते पैरामीटर्स को फाइंड, बट बहुत स्मॉल अगर पॉपुलेशन है तो हम वहाँ पर पैरामीटर्स को फाइंड कर सकते हैं। पर जहाँ पर हम पैरामीटर्स को फाइंड नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन में से काफ़ी सारे सैंपल्स लेके उनके बेसिस पे पैरामीटर की गणना, आकलन करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, तो वही हमारा फिर जो है पॉपुलेशन पैरामीटर कहलाते हैं। तो सपोज कीजिए कोई किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि पॉपुलेशन पैरामीटर हमारा कुछ दे रखा है, और अगर जो हमने सैंपल लिया वहाँ से हमारा जो भी एस्टिमेट था या जो स्टैटिस्टिक थी वो कुछ आई, ए और बी ऐसा मान लेते हैं कि जो पैरामीटर की वैल्यू थी वो हमारी ए रही एंड जो स्टैटिस्टिक की वैल्यू थी वो हमारी बी रही। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा ए एंड बी के बीच का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस हमारी सैम्पलिंग एरर कहलाएगी। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है देन आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करने का ट्राई करेंगे। सैम्पलिंग एरर्स आर एब्सेंट इन कंप्लीट एन्यूमरेशन। कंप्लीट एन्यूमरेशन का मतलब होता है जहां हमने पूरी पॉपुलेशन को शामिल किया है, पूरी जनसंख्या को हमने शामिल किया है, ऐसी चीज़।
और हमने पूरी जनसंख्या पर ही अपनी डेटा एनालिसिस की है, पूरी जनसंख्या के आधार पर ही हमने अपने रिजल्ट दिए हैं, तो वहाँ पर सैम्पलिंग एरर क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी, वहाँ सैम्पलिंग एरर कैसी भी नहीं होती है। सेकेंड इज सैम्पलिंग एरर्स आर इनहेरेंट एंड अनअवॉइडेबल इन एनी सैम्पलिंग स्कीम। जो सैम्पलिंग एरर होती हैं वो हर किसी सैम्पलिंग स्कीम में या सैंपल में निहित रहती हैं और उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता किसी भी टाइप की सैम्पलिंग या सैंपल में से। अब देखिए, अब हमने ये देख लिया कि ये हर किसी में मौजूद रहती हैं सैम्पलिंग एरर्स, पर अगर सैम्पलिंग में जो भी हमारा रिजल्ट है उसमें हमारे एरर्स आ रही हैं तो हमारा रिजल्ट इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो एरर्स को कम करने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो अब देखते हैं हाउ टू रिड्यूस सैम्पलिंग एरर्स। इन सैम्पलिंग एरर्स को हम कैसे कम कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। अगर हमने सैंपल साइज बढ़ाया तो सैम्पलिंग एरर्स कम हो जाएंगी। एंड अडॉप्टिंग अ सुइटेबल सैम्पलिंग प्रोसीजर। और अगर हमने जो पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे सुइटेबल सैम्पलिंग प्रोसीजर लिया तो भी हम सैम्पलिंग एरर को कम कर सकते हैं। हमने सैम्पलिंग प्रोसीजर और सैम्पलिंग टेक्निक्स का एक वीडियो बनाए थे, तो वो आपका लिंक आपको यहाँ पर से मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिसको आप इस वीडियो को देखने के बाद में देख सकते हैं। सेकेंड इज बाय सेलेक्टिंग बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अगर हम एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करते हैं जो पॉपुलेशन को पूरा रिप्रेजेंटेट करता है तो भी हम सैम्पलिंग एरर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सेलेक्ट करने की भी टेक्निक की वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएगा। A sample with minimum fluctuation is taken as the best representative of the population. ऐसा सैंपल जिसमें मिनिमम फ्लक्चुएशंस हो वो ही हमारा बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है उस पॉपुलेशन का। सैम्पलिंग एरर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है कि कितनी सैम्पलिंग एरर होगी वो डिपेंड करता है फर्स्ट द साइज ऑफ द सैंपल, जो भी हमने सैंपल लिया है उसके साइज पर। सेकेंड द होमोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन यूनिट्स। जो भी पॉपुलेशन यूनिट्स हैं उसमें उनमें कितनी समानता है। होमोजेनिटी मतलब वो कितनी सजातीय हैं, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। ज़्यादा होमोजीनियस होंगी तो जो सैम्पलिंग एरर है उसकी मात्रा कम होगी। एंड अगर साइज ऑफ सैंपल हम बड़ा लेंगे तो भी जो सैम्पलिंग एरर है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो जाएगा। थर्ड द सैम्पलिंग टेक्निक अप्लाइड। जो भी हम अगर सैम्पलिंग टेक्निक लेंगे उसके बेसिस पर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। इन अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग द साइज ऑफ दीज एरर्स कैन बी एस्टिमेटेड वेल इन एडवांस। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है अगर उसके थ्रू हमने जो सैंपल लिया है उसके थ्रू जो सैंपल लिया गया है उसकी हमें अगर सैम्पलिंग एरर फाइंड आउट करनी है तो वो हम पहले से ही पता कर सकते हैं कि इसकी सैम्पलिंग एरर क्या होगी। सेकेंड इज नॉन सैम्पलिंग एरर्स। The errors mainly arising at the stage of data collection and processing of data are termed as non-sampling errors. ऐसी errors जो कि जब भी हमने स्टेज जो डेटा कलेक्शन लिया है उस टाइम पर या फिर प्रोसेसिंग कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं उस डेटा की उस टाइम पर आती हैं, वो हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर्स कहलाती हैं। उसी तरीके से जैसे सैम्पलिंग एरर्स हमारी वो एरर्स होती हैं जो हमने सैंपल कलेक्शन के टाइम पर आती हैं, और सैंपल कलेक्शन के बाद में डेटा कलेक्शन या एनालिसिस ऑफ डेटा के टाइम पर जो भी एरर्स आती हैं वो हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर्स कहलाती हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर आर प्रेजेंट इन बोथ इन सैंपल सर्वे एज वेल एज इन द कंप्लीट एनुमरेशन। और सैम्पलिंग एरर्स दोनों जगहों पर हो सकती हैं, अगर हम सैंपल पर सर्वे कर रहे हैं या फिर पूरी की पूरी जनसंख्या पर सर्वे कर रहे हैं। जबकि जो सैम्पलिंग एरर्स होती थी वो हमारी केवल उस जगह पर होती थी जहां हमने एक सैंपल लिया है, बट नॉन सैम्पलिंग एरर्स हमारी दोनों जगह पर होंगी, भले हम पूरी जनसंख्या पर सर्वे कर रहे हों या फिर एक सैंपल पे सर्वे कर रहे हों। दीज एरर्स में कम्स इन लोकेशन ऑफ द यूनिट्स के थ्रू हो सकती हैं, प्लानिंग ऑफ सर्वे के कारण हमारी नॉन सैम्पलिंग एरर्स हो सकती हैं, डिफाइनिंग वेरियस टर्म्स, कुछ टर्म्स को हमने अलग डिफाइन कर लिया और स्टडी में अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण नॉन सैम्पलिंग एरर्स आ सकती हैं। ट्रेनिंग ऑफ द इंटरव्यूअर्स, जिन भी पार्टिसिपेंट का हम इंटरव्यू ले रहे हैं उनकी ट्रेनिंग के आधार पर भी एरर्स हो सकती हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर ऑल्सो नोन एज, इनको हम और भी कहते हैं रिस्पॉन्स एरर्स, प्रेस्टीज एरर्स, नॉन रिस्पॉन्स एरर्स या पब्लिकेशन एरर्स, ये भी इनको बोला जाता है। हाउ टू रिड्यूस नॉन सैम्पलिंग एरर्स। अब इन नॉन सैम्पलिंग एरर्स को हम कैसे कम कर सकते हैं? बाय एम्प्लॉइंग क्वालिफाइड, ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सोनेल।
जो भी हम डेटा कलेक्शन के लिए जिन लोगों को लगा रहे हैं उनको वो क्वालिफाइड हो, वेल ट्रेंड हो और एक्सपीरियंस्ड हो, जिसके थ्रू हमें अच्छा डेटा मिल सके और एरर की संभावना कम हो जाए। बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन सुपरविजन, जो भी हम सुपरविजन कर रहे हैं उसमें एफिशिएंसी को बढ़ाकर भी इन एरर्स को कम किया जा सकता है। अब वो जो सुपरविजन है वो ऑब्जर्व जो जब हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं उस टाइम पर भी और एनालिसिस के टाइम पर भी एफिशिएंसी हमें बढ़ानी पड़ेगी। बाय यूजिंग बेटर इक्विपमेंट, अगर हम अच्छे टूल्स का इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं फॉर एनालिसिस एंड फॉर डेटा कलेक्शन बोथ, तभी भी हम नॉन सैम्पलिंग एरर्स को कम कर सकते हैं। These precautions will reduce, ये क्या क्या रिड्यूस कर सकती हैं? डिफेक्ट ऑफ द फ्रेम, जो हमारा सैम्पल फ्रेम है उसमें जो जो कमियां हैं उसको रिड्यूस कर सकती हैं। फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स, अगर हमने कोई सैम्पलिंग यूनिट्स को गलत तरीके से सेलेक्ट कर लिया है तो उसके जो कारण जो प्रॉब्लम आ रही है उसको भी कम कर सकती हैं। रॉन्ग यूज़ ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक, कोई गलत टेक्निक को यूज़ कर लिया है तो वो उसके थ्रू भी हम वो इस चीज़ को भी जो है रिड्यूस कर देंगे कि अगर हमने कोई गलत सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ कर दी थी तो उसके बाद भी अगर हमें कुछ सुधारना है तो उसके थ्रू हम इसको सुधार सकते हैं और नॉन सैम्पलिंग एरर्स को कम कर सकते हैं। दीज एरर में इंडिविजुअली भी वेरी स्मॉल इन देयर मैग्नीट्यूड, अगर हम अलग अलग देखें तो ये सारी एरर्स जो है पूरे टेस्ट में बहुत छोटी छोटी रहती हैं बट कलेक्टिवली दे अफेक्ट द फाइनल एस्टिमेट, पर पूरे एक साथ देखा जाए तो ये जो हमारा फाइनल एस्टिमेट होता है उसको अफेक्ट करती हैं, जो भी हमने एक छोटे छोटे सैंपल से लिया है, और ये बहुत सिग्निफिकेंट रहती हैं जिससे कि जो हमारा एस्टिमेशन है वो पूरा चेंज हो सकता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टैंडर्ड एरर एंड सैम्पलिंग एरर में क्या डिफरेंस होता है। तो सैम्पलिंग एरर जो है वो तो हमने अभी आपको बताया है, स्टैंडर्ड एरर का लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। बेसिकली अभी हम आपको यहाँ पर बता दें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। स्टैंडर्ड एरर जो है वो होती है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक इन अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट स्टैटिस्टिक। जो भी हमने स्टैटिस्टिक अपनी यूज़ करनी है वो सारे जो डिफरेंट सैंपल्स के थ्रू, एक ही पॉपुलेशन में से हमने बहुत सारे सैंपल्स लिए, उन सारे सैंपल्स में से जो हमने वो स्टैटिक अप्लाई की, मतलब जैसे कि मीन हमें निकालना है तो अलग अलग सैंपल्स का हमने मीन ले लिया, उन सभी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है वो हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कहलाएगा। और ऐसे ही करके हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मोड ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब सैम्पलिंग एरर क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन द पैरामेट्रिक वैल्यू एंड इट्स एस्टिमेट derived फ्रॉम द सैंपल आर कॉल्ड सैम्पलिंग एरर्स। दो चीज़ों का डिफरेंस, किसका? फर्स्ट तो पैरामेट्रिक वैल्यू आ रही है किसी भी उसकी जो भी हमारा स्टैटिस्टिक है उसकी पैरामेट्रिक वैल्यू, मतलब जैसे मीन की जो पैरामेट्रिक वैल्यू मतलब जो पॉपुलेशन की मीन है वो, और जो एस्टिमेट वैल्यू है उस सैंपल के थ्रू जो आई है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वहाँ वो क्या कहलाएगा? हमारा सैम्पलिंग एरर कहलाएगा। अब यहाँ पर इसको आपको समझने की ये ज़रूरत है कि सैम्पलिंग एरर की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास केवल दो वैल्यू हैं। फर्स्ट तो एक सैंपल, ठीक है, एंड सेकेंड जो चीज़ है वो हो गया हमारा पूरा पॉपुलेशन का मीन, और एक चीज़ हो गई हमारे सैंपल का मीन। बट अगर जब हम स्टैंडर्ड एरर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या है? बहुत सारे सैंपल्स के मीन और उन सब का डेविएशन, वो है हमारा स्टैंडर्ड एरर। और जो डिफरेंस है सैंपल के थ्रू आई मीन में और पॉपुलेशन के मीन में, वो है हमारी सैम्पलिंग एरर। आई होप अब आपको स्टैंडर्ड एरर एंड सैम्पलिंग एरर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है देन प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए जिससे कि हम आपके डाउट्स को दूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।